Assalamu alaikum. I am Arsan Sarfraz. Welcome to Arsan's Biology. Today we are going to discuss retroviruses. retroviruses जो होते हैं जी, ये हमारे पास क्या है जी, आरएनए ट्यूमर वायरसेस होते हैं जी, जो कि हमारे पास क्या है जी, डिफरेंट स्पीशीज़ के अंदर क्या होते हैं जी, प्रेजेंट होते हैं जी, ये ट्यूमर काज करते हैं जी, ठीक है। इसके अलावा डिफरेंट डिजीज़ जो होती हैं वो क्या करते हैं जी, काज करते हैं जी। तो ये हमारे पास नॉर्मली फाउल्स के अंदर, फाउल्स बेसिकली हम लोग बोलते हैं बर्ड्स को, ठीक है जी। और बर्ड्स में भी ज़्यादातर ये मुर्ग जो होते हैं जी, ठीक है, उनके अंदर ये क्या है जी, ज़्यादातर पाए जाते हैं जी। इसके अलावा रोडेंट्स जो होते हैं ना, ये हम लोग कहते हैं जी जो कुतर कर खाने वाले होते हैं जी, ठीक है, जिसमें चूहे आप एग्जाम्पल में ले सकते हैं जी, ठीक है। इसके अलावा कैट्स, तो यानी एक हमारे पास क्या है जी, एनिमल्स हैं, ठीक है जी, जिनके अंदर ये क्या है जी, रेट्रोवायरसेस जो होते हैं वो वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं जी, प्रेजेंट होते हैं जी। अगर हम बात करें तो इन सब में सबसे ज़्यादा जो कॉमन है और सबसे जो डेंजरस वायरस है वो हमारे पास क्या है, HIV है जी। HIV जो वायरस होता है जी, बेसिकली ह्यूमन इम्यूनो वायरस है जी, ठीक है जी। ह्यूमन इम्यूनो वायरस जो है जी, इसको नाम इस वजह से दिया गया है क्योंकि ये इंसान के अंदर इम्यून सिस्टम जो है जी उस पर अटैक करता है, जिसको डैमेज करता है, इसलिए इसका नाम HIV है जी, ठीक है जी। अब अगर हम बात करें रेट्रोवायरसेस की स्ट्रक्चर की, तो अप्रोक्सीमेटली 100 नैनोमीटर तक इनका क्या है जी, डायमीटर होता है जी, 100 नैनोमीटर तक डायमीटर है जी इनका। इसके अलावा ये सिंगल स्ट्रैंडेड RNA रखते हैं जी। इनका जो जीनोम है वो DNA नहीं है जी, इनका जीनोम है जी RNA। ये हम लोग इसको नाम देते हैं, ये RNA वायरसेस हैं, इसी वजह से इनका नाम रेट्रोवायरसेस रखा गया, क्योंकि इनके अंदर जो जीनोम है वो DNA नहीं होता, जबकि RNA मौजूद होता है जी, ठीक है जी। सेकेंड चीज़ याद रखिएगा बेटा, यहाँ पर इनके पास इन्वेलप होता है, एक प्रोटेक्टिव कवर होता है, ठीक है जी। एक सराउंडिंग इनको जो है जी, एक कवरिंग की मिली होती है जो इनको प्रोटेक्ट करती है इन्वायरमेंट से। और वो नॉर्मली हमारे पास क्या होती है, होस्ट की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है जी। यहाँ से बेटा होस्ट से मुराद क्या है जी, वो ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर जाकर ये क्या करेंगे, डिजीज़ काज करेंगे जी, ठीक है। तो ये जो होस्ट की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है जी, वो हमारे पास क्या है जी, इनके अंदर इन्वेलप का काम कर रही होती है, इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही होती है जी। अगर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, ठीक है जी, तो रेट्रोवायरसेस जो होते हैं कुछ होस्ट स्पेसिफिक होते हैं जी, ठीक है जी, और कुछ जो होते हैं होस्ट पे डिपेंड नहीं करते। यानी कि यहाँ पर दोनों बातों का मतलब क्या है जी, होस्ट स्पेसिफिक से मुराद ये है कि होस्ट अगर उनको वो मिलेगा, ठीक है जी, जिसके पास इनके रिसेप्टर्स होंगे, तो ये उसमें डिजीज़ काज कर सकते हैं जी। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल हम बात करें HIV की, तो HIV जो है ना, ये मंकी के अंदर भी पाया जाता है, ठीक है। बंदर जो है, ये बंदरों के अंदर भी क्या होता है जी, देखा जाता है जी, लेकिन ये बंदर में डिजीज़ काज नहीं करता। HIV जो है ये मंकी में डिजीज़ काज नहीं करता। उसकी वजह क्या है, मंकी के पास इनके रिसेप्टर्स नहीं है। तो वो वाले हमारे पास बेटा जी वायरसेस जो रिसेप्टर्स पर डिपेंड करते हैं होस्ट में इन्फेक्शन पैदा करने के लिए, उनको हम लोग नाम देते हैं होस्ट स्पेसिफिक वायरसेस का। लेकिन जो होस्ट पे डिपेंड नहीं कर रहे भाई, ठीक है जी, यानी कि वो जो रिसेप्टर्स पे डिपेंड नहीं कर रहे, यानी कि वो किसी भी सेल में एंटर होके उसके अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उसमें डिजीज़ काज कर सकते हैं, उसको डैमेज कर सकते हैं जी। और वो जो वायरसेस होंगे वो होस्ट इंडिपेंडेंट होंगे, वो होस्ट पे डिपेंड नहीं करेंगे, वो होस्ट स्पेसिफिक नहीं होंगे। और ये ऐसे वायरसेस जो होस्ट स्पेसिफिक नहीं होते, ये बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अगर यहाँ पर हम लोग बात करें तो एड्स जो है, एड्स बेसिकली क्या, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है जी। अब बेसिकली इसमें क्या होता है कि ये HIV काज कर रहा है जी। HIV जिसका अपना जो डायमीटर है अप्रोक्सीमेटली 0.1 माइक्रोन जो है जी, अप्रोक्सीमेटली इतना इसका क्या है जी, डायमीटर होता है। अब वो कहता है जी कि जो HIV है ये इंसानी जिस्म के ऊपर मौजूद अंदर जो इम्यून सिस्टम के सेल्स हैं जी, वाइट ब्लड सेल्स, उनके ही एक बेटा जी सेल्स होते हैं जिसको हम T लिम्फोसाइट्स का नाम देते हैं या T हेल्पर्स का नाम देते हैं, ये उनको डैमेज करता है जी। अब ये इनको क्यों डैमेज करता है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, बिकॉज दीज T हेल्पर सेल्स हैव स्पेशलाइज्ड ग्लाइकोप्रोटीन्स नाउन एज CD4 रिसेप्टर। ये जो CD4 रिसेप्टर्स हैं ये ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं एक्चुअल में, जो कि रिसेप्टर हैं किस चीज़ के, HIV के। देखिए जी, अभी हमने कहा कि कुछ जो होते हैं वो होस्ट स्पेसिफिक हैं, कुछ होस्ट पे डिपेंड नहीं कर रहे।
तो HIV जो है वो होस्ट स्पेसिफिक है जी, यानी क्यों जी, क्योंकि उसको इस CD4 रिसेप्टर्स के होने से बहुत ज़्यादा इफेक्ट है। यानी अगर CD4 रिसेप्टर होंगे तो वो बेटा जी क्या कर सकते हैं, एंटर हो सकता है। अगर CD4 रिसेप्टर्स ना हुए तो वो होस्ट में एंटर नहीं हो सकता, वो सेल को डैमेज नहीं कर सकता। अब अगर बात की जाए HIV वायरस की, तो HIV वायरस के पास या जो रिट्रोवायरसेस होते हैं इनके पास क्या है जी, एक स्पेशलाइज्ड ये प्रोसेस करते हैं जी, जिसको हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, यानी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अब देखिए जी, आपने बेटा जी एक लफ्ज़ सुना है जी ट्रांसक्रिप्शन का। ट्रांसक्रिप्शन जो अकेला है इसका मतलब होता है DNA से RNA का बनना, अगर आपको याद हो, ठीक है जी। लेकिन यहाँ पे है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, मतलब ट्रांसक्रिप्शन का उलट, रिवर्स जो होगा, ठीक है, वो हमारे पास यहाँ पर है जी। इट मीन्स कि रिवर्स, यानी अगर ट्रांसक्रिप्शन DNA से RNA का बनने का अमल है तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हमारे पास क्या है जी, RNA से DNA बनने का जो प्रोसेस है वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है। यानी कि पहले DNA RNA बना रहा था, अब जनाब मोहतरम हमारे पास RNA से DNA बन रहा है जी, ठीक है, इसको हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का नाम देंगे जी। अब हमारे पास क्या है जी, होस्ट को इन्फेक्ट करेगा जी, होस्ट में एंट्री मारेगा, एंट्री मारने के बाद क्या करेगा जी, वहाँ पर इन्फेक्शन काज करेगा जी। अब वो कहता है कि हमारे पास ये जो इन्फेक्शन है जी, ये नॉर्मली प्रो वायरस की शक्ल में भी हो सकता है, या ये डायरेक्टली क्या कर सकता है जी बेटा जी, होस्ट को डैमेज कर सकता है, यानी कि एंटर होगा। ये होस्ट का सेल था जी, ठीक है जी, ये हमारे पास क्या है जी, इसके ऊपर स्पेशलाइज्ड CD4 रिसेप्टर्स लगे हुए थे, इनके ऊपर जनाब हमारा ये जो है जी लैंड किया, ठीक है। ये इसके पास क्या थी, प्रोटीन सी इन्वेलप के ऊपर लगी हुई, ये आप देख सकते हैं जी HIV के ऊपर, ठीक है। ये यहाँ पर क्या करेगा, लैंड करेगा, लैंड करके एंट्री मारेगा। और अगर ये होस्ट का क्या था, न्यूक्लियस है जी, उस न्यूक्लियस के अंदर पड़ा हुआ है जी ये जीनोम, ठीक है जी, किस चीज़ का, होस्ट का जीनोम है जी, ठीक है जी। अब वो कहते हैं कि यहाँ पर ये क्या करेगा जी, उसमें एंटर होगा, यानी ये हमारे पास क्या, होस्ट की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जी, ये है जी होस्ट की प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये है जी न्यूक्लियस, और ये है जी अंदर पड़ा हुआ जेनेटिक मटेरियल। ये जो जेनेटिक मटेरियल हो गया, और देन ये है जी CD4 रिसेप्टर, और ये है जी हमारा HIV की प्रोटीन जो हमारे पास कैप्सूल के ऊपर लगी हुई है, जो एंट्री प्रोवाइड कर रही हैं जी वहाँ पर उसको। अब हमारे पास वो कहते हैं जी कि ये जो है जी, अब ये होस्ट का, मैं कहता हूँ जी जनाब, ये होस्ट का जनाब DNA है जी, ये होस्ट का DNA, ज़रा इसको अगर थोड़ा सा क्लियर कर लें हम लोग, ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्या है जी, होस्ट का DNA था जो उसके न्यूक्लियस के अंदर क्या था, प्रेजेंट था क्रोमोसोम के ऊपर। अब क्या हुआ कि ये बेटा जी एंटर हुआ, ये हमारे पास जो रेड कलर में है जी, ये वायरस का क्या है बेटा जी, RNA आया। अब वायरस का RNA जो है जी, ये बेसिकली क्या होगा कि इसको पहले कन्वर्ट किया जाएगा किस चीज़ के अंदर, DNA में। तो यानी कि अब क्या है जी, कि हमारे पास ये जो वायरस का RNA था सिंगल स्टैंडर्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के नतीजे में इसको कन्वर्ट किया गया DNA में। अब ये है जी हमारे पास वायरस का DNA। अब ये जो DNA है जी वायरस का, ये क्या करेगा जी, इस होस्ट के DNA में एंटर होगा और नस्ल ऑफ दर नस्ल, ठीक है जी। यानी कि अगर मैं इसको सिंपल कर दूं तो ये हमारे पास अगर क्या था जी, हमारा ये लें जी, ठीक है जी। यानी अगर मैं इसको यूं कहूँ कि ये जनाब हमारे पास क्या था जी, अब देखें तो ये एक और क्रोमोसोम है जी, ठीक है जी। इसके ऊपर क्या हो गया जी, इसके DNA के अंदर एक वायरस का जो है जी वो भी कंपोनेंट क्या हो गया जी, ऐड हो गया जी। अब क्या होगा कि एक नस्ल के बाद जो आने वाली दूसरी नस्ल होगी सेल की, उसमें भी ये वायरस चलता जाएगा, यानी कि माइटोसिस होगी, क्या होगा, फोटोकॉपियाँ होंगी। यानी कि हमारे पास क्या है जी, कि एक जो सेल है, ये अगर हम यहाँ पर ड्रा करें, ये सेल था जी, इस सेल के अंदर क्या है जी, ये इसका अपना जेनेटिक मटेरियल था, ये वायरस का जेनेटिक मटेरियल साथ लगा हुआ है जी। अब इसकी क्या हुई, माइटोसिस हुई। माइटोसिस के नतीजे में क्या होगा, दो सेल्स बनेंगे, ले जी दो सेल्स बन गए। अब क्या होगा जी, दोनों ही सेल्स के अंदर वायरस का जो हमारे पास क्या था जेनेटिक मटेरियल वो भी जा रहा है जी। तो यानी हम यूं कहेंगे कि नस्ल दर नस्ल हमारे पास क्या हो रहा है जी,
कि जो वायरस का जो हमारे पास क्या था जेनेटिक मटेरियल वो सेल्स में जा रहा है, तो ऐसे सेल्स जो प्रोड्यूस हो रहे हैं वो हमारे पास कैंसरस सेल्स होंगे, और ऐसे वायरसेस जो ये काम करते हैं उनको ऑन्को वायरस का नाम देते हैं, यानी ऑन्को वायरस ऐसे वायरस जो कैंसर काज करते हैं जी, ठीक है जी। तो ये बेसिकली इस तरह से हमारे पास कैंसर होता है जी, और ऐसे वायरसेस जो ये काम कर रहे हैं उनको हम प्रो वायरस का भी नाम दे रहे हैं जी, ठीक है। यानी कि अब ये प्रो वायरस है, यानी वायरस का जेनेटिक मटेरियल जो है वो होस्ट के अंदर लगा हुआ है, इसलिए इसको हमने नाम दिया प्रो वायरस का नाम दिया जी, ठीक है जी। अब अगर हम यहां से चलें, अगर नेक्स्ट हम अगर बात करें, हम इरेज कर देते हैं जी, लें जी। अगर बेटा जी हम नेक्स्ट चलें तो हमारे पास डिस्कवरी, यानी HIV या एड्स जो थे इनकी डिस्कवरी कब हुई। तो बेटा जी सबसे पहले एक मुख्तलिफ साइंटिस्ट जो थे उन्होंने क्या किया जी, कुछ सिम्टम्स देखे मुख्तलिफ पेशेंट्स के अंदर कि उनके अंदर कोई ऐसी बीमारी थी कि वो जिसकी वजह से ये बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस का शिकार हो जाते थे, जिसमें से चंद एक जो थी जो अहम थी उन्होंने क्या की जी मेंशन की, जिसमें हम लोग देखते हैं जी तो निमोनिया, सीवियर निमोनिया जो है, ठीक है, ये हमारे पास क्या था सबसे ज़्यादा देखी गई। फिर जो वेट लॉस था ये हमारे पास देखा गया, ठीक है जी। देन लिम्फ नोड्स, बेटा जी याद रखिएगा लिम्फ नोड्स जो होते हैं जी, ठीक है, स्पेशलाइज्ड फिल्टर्स होते हैं जो क्या करते हैं जी, टॉक्सिक मटेरियल्स को फिल्टर करते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम का ये पार्ट है जी, ठीक है जी। अगर आपको याद हो तो ये जो लिम्फेटिक सिस्टम है जी हमने डिस्कस करना है जी नेक्स्ट इंशाल्लाह सेकंड ईयर के अंदर जाके, यहाँ पर फर्स्ट ईयर में भी है जी। अब हमारे पास क्या है जी, लिम्फ नोड्स जो होते हैं एक्चुअल में ये हमारी बॉडी के डिफरेंट रीजन्स में पाए जाते हैं, हमारे गट्स के अराउंड पाए जा सकते हैं, हमारे लंग्स के बिटवीन पाए जा सकते हैं जी, ठीक है। इनका फंक्शन ये होता है कि लिम्फ जो फ्लूइड होता है ना उसको क्या करते हैं, ड्रेन्स करते हैं जी, मुख्तलिफ ऑर्गन से रिसीव कर रहे हैं, फिल्टर कर रहे हैं, नेक्स्ट ट्रांसमिशन उसकी कर रहे हैं जी, ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्या है जी, लिम्फ नोड्स जो होते हैं ये स्वोलन होना शुरू हो जाते हैं जी, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी कि इम्यूनिटी जो है जी वो क्या हो जाती है, लॉस्ट हो जाती है जी, ठीक है जी। यानी कि बॉडी जो है वो फाइट करना छोड़ देती है डिजीज के अगेंस्ट। इसके बाद बेटा जी अगर देखें तो वैस्कुलर कैंसर, याद रखिएगा बेटा जी वैस्कुलर कैंसर कहते हैं ऐसा कैंसर जो सर्कुलेटरी सेल्स की वजह से फैल रहा है जी, यानी जो वाइट ब्लड सेल्स हो सकते हैं जी उनकी वजह से फैल रहा है जी, या उनके अंदर डैमेज आने की वजह से जो फैल रहा है जी कैंसर, उसको हम वैस्कुलर कैंसर का क्या करते हैं जी, नाम दे रहे हैं जी, ठीक है जी। अब अगर रीजन देखी गई, बाद में क्या हुआ कि जब ये जो पेशेंट थे इनका बैकग्राउंड चेक किया गया, इनकी हिस्ट्री चेक की गई, तो क्या देखा गया कि ये तकरीबन इनमें बेशतर जो पेशेंट थे वो ऐसे थे जो होमोसेक्सुअल थे, ठीक है जी। अब जब होमोसेक्सुअल पेशेंट जो थे उनको देखा तो उनमें ये डिजीज़ के सिम्टम्स थे, ये वाली अलामात जो थी वो देखी गई। तो बाद में क्या हुआ, उन्होंने कहा जी जनाब ये फिर इसका मतलब है सेक्स के जरिए फैल रही है बीमारी, होमोसेक्सुअली मीन मेल इनटू मेल, ठीक है जी, फीमेल इनटू फीमेल। लेकिन ये नॉर्मली जो थी ये जो होमोसेक्सुअलिटी थी ये मेल्स में देखी गई कि मेल, और कौन से मेल, यंग मेल्स, ठीक है जी, उनके अंदर ये वाली फर्स्ट टाइम क्या हुई जी, देखे गए ये वाली अलामात जो थी, ठीक है जी। उसके बाद क्या हुआ कि कुछ जो लोग थे उनमें भी यही सिम्टम्स देखी गई, लेकिन वो होमोसेक्सुअल नहीं थे, वो या तो ब्लड डोनर थे या ब्लड रेसिपिएंट थे, यानी कि ऐसे लोग जो ब्लड दे रहे थे या ले रहे थे उनके अंदर भी ये वाली अलामात जो थी वो देखी गई। अब इन सारी बातों के बाद, ठीक है जी, ये कुछ इंफॉर्मेशन इकट्ठी होती गई, साइंटिस्ट वर्क करते गए इसके ऊपर, तो आखिरकार 1984 में 1984 के अंदर पास्चर इंस्टीट्यूट जो पेरिस में लोकेटेड है, मीन फ्रांस जो था उसका सिटी जो है पेरिस, वहाँ पर पहली दफ़ा ये क्या हुआ, डिस्कवर हुआ। और सेकेंड नेशनल इंस्टीट्यूट USA के अंदर भी सेम टाइम के अंदर क्या हुआ, इसको डिस्कवर किया गया। अब क्या हुआ 1986 में, 1986 में इसको HIV जो था उसका क्या किया गया जी, नाम दिया गया। अब इसको डिस्कवर करने वाले जो बंदा था वो बेसिकली लॉक मोंटैग्नर्स था। लॉक मोंटैग्नर्स जो था इसकी जो मुकम्मल टीम थी उन्होंने क्या किया, पेरिस के अंदर, ठीक है जी, जो हमारे पास पास्चर इंस्टीट्यूट था वहाँ पर इन्होंने पहली दफ़ा क्या किया, एक 33 साला, ठीक है जी, 33 ईयर्स जो फ्रेंच था जो होमोसेक्सुअल था उसके अंदर पहली दफ़ा क्या किया जी, इसको एड्स को यानी HIV वायरस को क्या किया जी, डिस्कवर किया, और उन्होंने उसको नाम दे दिया HIV यानी ह्यूमन इम्यूनो वायरस का नाम दिया गया। अच्छा जी, अगर हम लोग बात करें इस वायरस की, तो ये बेसिकली क्या करता है जी, इन्फेक्शन काज करता है जी हेल्पर T सेल्स के ऊपर, ठीक है जी। और समटाइम्स ये क्या करता है कि नर्वस सिस्टम के जो सेल्स हैं उनको भी क्या करता है जी, डैमेज करता है जी, उनको भी नुकसान पहुंचाता है जी, ठीक है जी। सेकंड बेटा जी याद रखिएगा ये हमारे पास होस्ट स्पेसिफिक है, हमने अभी डिस्कस किया, ये मंकी के अंदर भी पाए जाते हैं, बट दे डज नॉट कॉज डिजीज इन द मंकीज बिकॉज मंकीज लेक द रिसेप्टर ऑफ HIV, ठीक है जी। यानी मंकी जो होते हैं
लैक रिसेप्टर्स फॉर HIV। मंकी जो होते हैं इनके पास क्या है जी, HIV जो है उसके क्या नहीं है जी, रिसेप्टर्स नहीं होते जी, विदाउट रिसेप्टर्स होते हैं जी, ठीक है जी। अब अगर बेटा जी इसकी ट्रांसमिशन की बात की जाए तो ये सेक्सुअल कांटेक्ट और नॉर्मली होमोसेक्सुअलिटी की वजह से क्या करता है जी, ये फैलता है जी, ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास क्या है जी, ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से भी हमारे पास क्या है जी, सेपरेट होता है जी। इसके अलावा ब्रेस्ट जो फीडिंग है, माँ जो है बच्चे को दूध पिलाती है तो उसके जरिए भी ये फैलता है जी। इसके अलावा बेटा जी हमारे पास क्या है जी, जो डॉक्टर्स वगैरह होते हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स जो होते हैं, जब वो अपनी प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ वगैरह करते हैं जी, तो उस दौरान भी उनके अंदर फैल सकता है, यानी ऑपरेट वगैरह करते वक्त भी उनके अंदर ये ट्रांसमिशन के चांसेस जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं जी, ठीक है जी। अब हमारे पास क्या है जी, प्रिवेंशन कैसे है जी, इसकी जो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ हैं वो कंट्रोल होनी चाहिए, सेफ़ होनी चाहिए जी, ठीक है जी। सेकंड हमारे पास क्या है जी, स्टेरॉइड जो सिरिंजेस हैं, ठीक है जी, और जो नीडल्स वगैरह हैं वो यूज़ होनी चाहिए जी, ठीक है जी। इसके अलावा बेटा जी अगर बात की जाए तो इसकी वैक्सीन जो थी वो 2001 में डिस्कवर तो होगी थी, बट वो अभी तक ट्रायल बेसिस पे चल रही है जी, ठीक है जी। लेकिन अभी तक हमारे पास क्या है जी कि 2001 से लेकर आज 2020 आ गया है, कोई स्पेशलाइज्ड जो हमारे पास क्या है जी वैक्सीन जो है वो नहीं आ सकी, सिर्फ ट्रायल बेसिस पर ही वैक्सीन्स क्या हैं जी वो चल रही हैं जी। तो हम इसको यूँ कह सकते हैं कि प्रिवेंटिव मेजर्स को फॉलो करके हम लोग इस बीमारी से बच सकते हैं, लेकिन बीमारी लगने के बाद इसके बचने के जो चांसेस हैं ऑर्गेनिज्म के वो बहुत कम हो जाते हैं। अब हम देखते हैं जी कि हमारे पास इसकी ट्रांसमिशन कैसे है जी। ये हमारे पास क्या है जी, एक इन्वेलप वायरस है जी, HIV है जी, ठीक है जी। ये हमारे पास इसका इन्वेलप है जो इसको प्रोटेक्ट दे रहा है। ये इन्वेलप के ऊपर लगी हुई प्रोटीन्स हैं जी, बेसिकली जो रिसेप्टर्स के साथ बाइंडिंग करती हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, ये इसका कैप्सिड है जो इसको प्रोटेक्शन दे रहा है जी, और ये अंदर इसका जेनेटिक मटेरियल है जिसको हम RNA का नाम दे रहे हैं, और ये जो ब्लू कलर में है ये है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है जी, ठीक है जी। अब रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो है जी बेसिकली एंजाइम है जी, ठीक है जी। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो है ये एक एंजाइम है जो क्या करता है जी, RNA को DNA में कन्वर्ट करता है जी। अगर ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम ना हो तो वायरस जो है वो RNA से DNA में कन्वर्जन नहीं कर सकता है जी, ठीक है जी। अब अगर हम बात करें तो फर्स्ट जो पॉइंट है वो हमारे पास है जी लैंडिंग, यानी जो वायरस है उसने क्या करना है, लैंड करना है जी, ठीक है जी। तो जो हमारे पास क्या होता है बेटा जी, ये होस्ट होता है, इसके पास क्या है जी, स्पेशलाइज्ड रिसेप्टर्स होते हैं जिनको हम लोग CD4 रिसेप्टर्स का क्या करते हैं जी, नाम देते हैं जी, ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्या है जी, CD4 रिसेप्टर्स होते हैं जी, ठीक है, जिनके ऊपर आकर क्या करते हैं कि ये जो ये आपको नजर आ रही है ना, ये प्रोटीन्स ये करती हैं कि आके यहाँ पर अटैच होती हैं जी, ठीक है जी। फर्स्ट क्या होती है, लैंडिंग। तो लैंडिंग में क्या होता है जी कि ये यूं आके ये क्या करती हैं जिसके ऊपर लगती हैं जी, ठीक है जी। जिसकी वजह से हमारे पास क्या है जी कि ये इस रिसेप्टर के साथ जैसे ही बाइंड करती हैं, रिसेप्टर मैंने कहा ग्लाइकोप्रोटीन है, CD4 रिसेप्टर होते हैं जी, ठीक है जी। अब क्या जी, बाइंडिंग हुई, बाइंडिंग के बाद नेक्स्ट काम क्या होना है कि जो फ्यूजन हो जाती है जी किस चीज़ की बेटा जी, इनके इन्वेलप की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ ये फ्यूज़ करते हैं जी, ठीक है। जैसे ही फ्यूजन होती है अब ये करते हैं कि अपना ये जो कैप्सिड है उसको क्या कर देंगे, इंसर्ट करेंगे किस चीज़ के अंदर, होस्ट के अंदर। जैसे ही कैप्सिड होस्ट में इंसर्ट होता है वो जो कैप्सिड है वो इंटीग्रेट हो जाता है, रिमूव होता है, और जो जेनेटिक मटेरियल है वो डायरेक्टली क्या करता है जी, होस्ट के जो साइटोप्लाज्म है उसमें रिलीज हो जाता है जी, ठीक है जी। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमारे पास क्या होता है जी कि जो CD4 रिसेप्टर्स के जरिए लैंडिंग होगी, लैंडिंग के बाद रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो एंजाइम है वो क्या करता है, एक्टिवेट होता है जी। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम क्या करता है कि इस RNA को कन्वर्ट करता है जी किस चीज़ में, यानी ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA था, ठीक है जी, इसको एज अ टेम्पलेट यूज़ करते हुए, ठीक है जी, यानी कन्वर्ट करेगा जी DNA के अंदर। यानी अब बेसिकली ये DNA तो नहीं है, ये हम कहते हैं DNA और RNA का हाइब्रिड है जी, ठीक है जी। एक स्टैंड जो है वो DNA का, दूसरा क्या है जी, RNA का जी। DNA RNA हाइब्रिड है, और जो बाद में बेटा जी हमारे पास क्या हो जाता है, प्रॉपर एक DNA के अंदर क्या है जी, कन्वर्ट होता है जी। ये बेसिकली वायरल DNA है जी, ठीक है जी, वायरस का DNA है जी। अब जो RNA है जी हमारे पास किस चीज़ का जी, वायरस का, ठीक है, वो ब्रेक कर दिया जाता है जी। जबकि ये जो DNA है ये क्या करेगा जी, एंटर होगा, ठीक है जी, ये न्यूक्लियस के अंदर क्या करेगा जी, एंटर होगा जी। ये हमारे पास क्या है जी, न्यूक्लियस है जी, ये किसका न्यूक्लियस है जी, होस्ट का न्यूक्लियस है जी, ठीक है जी। जैसे ही करेगा जी एंटर होगा, अब हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास वायरस का DNA एंटर हुआ जी अंदर। और सेकंड अगर हम बात करें तो ये अंदर पड़ा हुआ था जी किस चीज़ का जी, होस्ट का अपना DNA, ठीक है जी। तो अगर हम देखें तो ये बेटा जी क्या होता है जी, बाइंडिंग होती है जी, ठीक है जी। ये जो DNA ये इसके साथ बाइंड कर देगा,
और कुछ यूं हमारे पास क्या है जी, ये स्ट्रक्चर बनेगी। ठीक है जी। अब जो है होस्ट जो है, ठीक है जी, होस्ट के साथ क्या है जी हमारे पास, अगर यहाँ पर देखें आप तो ये था जी, इसको अगर आप थोड़ा सा छोटा कर दें साइज में, क्योंकि वायरस का जो होता है ये छोटा होता है जी। ठीक है, ये वायरल का डीएनए था, ठीक है जी, ये भी वायरल डीएनए है जी, और ये क्या है जी, होस्ट क्या है जी, और ये वायरल प्लस होस्ट, ये वायरल और वायरस और डीएनए जो है जी होस्ट का, उन दोनों का हमारे पास क्या है जी ये इकट्ठा है जी इस टाइम मौजूद यहाँ पे। अब बेटा वो कहता है जी कि हमारे पास क्या है जी, ये जिस वक्त वायरल और होस्ट का डीएनए जो है जी कंबाइन होगा, देन यहाँ पर बेटा जी ये करेंगे कि मैसेंजर आरएनए बनाएंगे जी। मैसेंजर आरएनए जो होगा वो जाकर क्या करेगा जी, आपको पता है जी राइबोसोम्स के पास जाएगा। राइबोसोम्स क्या करेंगे, वहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस जो है उसको इनिशिएट करवाएंगे। तो यानी यहाँ पर हमारे पास क्या है जी, जो प्रोटीन्स हैं जी, ठीक है जी, वो क्या होना शुरू हो जाएंगे जी, बनना स्टार्ट हो जाएंगे जी, यानी प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो हमारे पास स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है जी। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, दोबारा से बेटा जी, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि हमारे पास ये जो आरएनए हैं जी, ठीक है, वो भी क्या होंगे, यहाँ पर प्रोड्यूस होंगे। ठीक है जी, वायरल आरएनए जो है वो बनना शुरू हो गए हैं जी। अब ये जो वायरल आरएनए हैं जी, इनके इर्द गिर्द जो प्रोटीन्स हैं जी, वो क्या करेंगे जी, अपने आप को अरेंज करेंगी और नया से हमारे पास एनवेलप बनेगा, जिसको हम नाम देंगे किसी का कैप्सिड का, और वो क्या करेगा, दोबारा से रीअरेंज करेगा, रिकन्स्ट्रक्शन होगी किस चीज़ की, उसके आउटर मोस्ट एनवेलप की, और देन वो होस्ट सेल से क्या करेगा जी, बाहर चला जाएगा जी। ठीक है जी, ये हमारे पास होस्ट सेल से क्या है जी, बाहर आ गया जी। तो यानी अगर इसको हम इन शॉर्ट बात करें तो फर्स्ट स्टेप के अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास लैंडिंग हुई, लैंडिंग में CD4 रिसेप्टर्स के ऊपर क्या हुआ जी, HIV वायरस जो है वो लैंड किया। लैंड करने के बाद बेटा वो कहता है जी हमारे पास क्या हुआ कि उसने रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम को यूज़ किया और आरएनए से क्या बनाया, डीएनए हाइब्रिड पहले बना, डीएनए हाइब्रिड के बाद एक मुकम्मल डीएनए बन गया जी। ठीक है जी। नेक्स्ट क्या हुआ बेटा जी, हमारे पास ये जो डीएनए है ये न्यूक्लियस के अंदर एंटर हुआ। एंटर होने के बाद उसने होस्ट के जो हमारे पास क्या था जी, क्रोमोसोम्स थे, उसके साथ अपना जो पार्ट था डीएनए का वो एंटर करवाया। देन क्या हुआ, होस्ट ने जैसे ही बेटा जी क्या किया, मल्टीप्लिकेशन की, या होस्ट ने क्या किया जी, हमारे पास जैसे ही मैसेंजर आरएनए की सिंथेसिस की तो वायरस का जो आरएनए था वो भी साथ क्या हुआ, प्रोड्यूस हुआ, जिससे उसने क्या किया जी, अपनी प्रोटीन्स भी तैयार करवा ली। और इस तरह उसने क्या किया बेटा जी, हमारे पास होस्ट की मशीनरी पर कब्जा करके अपना जो आरएनए था वो भी क्या किया जी, प्रोड्यूस किया। अब ये जो प्रोटीन्स और आरएनए होते हैं ये अपने आप को रिकन्स्ट्रक्ट करते हैं जी, रीअरेंज करते हैं जी, और ये दोबारा से क्या करते हैं जी, एक नया जो है जी एनवेलप प्रोड्यूस करते हैं और कैप्सूल प्रोड्यूस करते हैं जी, और ये क्या कर जाते हैं जी, उस सेल से निकल जाते हैं जी। ठीक है जी। और फिर ये जो होते हैं जी नेक्स्ट सेल पर जाते हैं और नेक्स्ट सेल्स पर जाते हैं जी, और इस तरह ये जो प्रोसेस है ये चलता ही जाता है जी। ठीक है जी। तो ये तो बेटा जी हमारे पास क्या है जी, रिट्रोवायरसिस। ठीक है जी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मुलाकात करते हैं जी। अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिएगा अपना, और हमारे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।